हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे SCERT दिल्ली के स्पॉट राउंड के बारे में। SCERT दिल्ली के अभी 4 जो लिस्ट हैं वो आ चुकी हैं। 4 लिस्ट के जो एडमिशन के प्रोसेस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। जिनका एडमिशन हो चुका है वो अब फिजिकल वेरिफिकेशन फर्दर के लिए, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं, जहाँ पर उनका एडमिशन हुआ है वहाँ फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा उनको, और जो भी एडमिशन फीस है वो पे करनी होगी। तो ये प्रोसेस फिलहाल चल रहा है। अब इसके बाद आगे क्या होगा, क्या 5वां राउंड आएगा या स्पॉट राउंड आएगा? देखिए, एक बार हम इसके शेड्यूल पर जाते हैं। शेड्यूल जो आया हुआ था उसके हिसाब से 4 राउंड्स की ही बात इन लोगों ने करी थी, जो कि आप लोगों का ख़त्म हो गया है 30 जून तक। फर्दर ये 1 जुलाई तक चला होगा तो मुझे पता नहीं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 1 जुलाई से सेशन इसका शुरू हो चुका है, और जो भी मैंडेटरी रिपोर्टिंग है वो 7 जुलाई तक चलेगी। अब आगे क्या होगा जी, जहाँ तक हमें उम्मीद है स्पॉट राउंड ये लोग रिलीज करेंगे। हो सकता है 5वां राउंड भी रिलीज करते हैं, बट ज़्यादा चांसेस स्पॉट राउंड के हैं। अब स्पॉट राउंड कब आएगा, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। इसके रिगार्डिंग हम इतना समझ सकते हैं, 7 जुलाई के बाद ही उम्मीद है कि स्पॉट राउंड आएगा। अभी जो चीज़ें चल रही हैं मैंने आपको बता दिया, 7 जुलाई तक फिजिकल रिपोर्टिंग और एडमिशन फीस पेमेंट, उसके बाद ही उम्मीद है स्पॉट राउंड आएगा। अब स्पॉट राउंड से पहले क्या करता है SCERT, हो सकता है वैकेंट सीट्स की लिस्ट रिलीज़ करे कि किस इंस्टीट्यूट में किस कैटेगरी की कितनी सीट्स बाकी हैं। उसके बाद स्पॉट राउंड वो लोग शुरू करें। स्पॉट राउंड के लिए एक रजिस्ट्रेशन करा जाता है। जिन्होंने एंट्रेंस दिया हुआ है, काउंसलिंग करी हुई है, काउंसलिंग मतलब फॉर्म वगैरह भरा हुआ है बेसिकली, तो वही लॉगिन करके स्पॉट राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 1000 रुपये की नॉन रिफंडेबल फीस जाएगी दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ये फीस सभी को देनी पड़ेगी जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है। अब इस स्पॉट राउंड में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इसके अंदर वो लोग जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, एडमिशन नहीं हुआ का मतलब क्या है जी? एक तो ये कि आपका लिस्ट में नाम ही नहीं आया था चारों लिस्ट में, और दूसरा ये किसी लिस्ट में नाम आया था लेकिन आप एडमिशन प्रोसेस नहीं कर पाए थे, या तो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया या पार्ट एकेडमिक फीस नहीं करी। ठीक है, कुल मिलाकर आपका स्पॉट राउंड अनाउंस होने तक एडमिशन नहीं हुआ है या विड्रॉ कर लिया था आपने, कोई भी रीज़न है। और इसके अलावा आपका 4th राउंड में नाम आया था, क्योंकि स्पॉट से पहले 4th राउंड आया है। अगर स्पॉट से पहले 5th राउंड आ गया तो उसी को कंसिडर कीजिएगा। यानी कि स्पॉट राउंड से पहले जो लास्ट राउंड आया है उसमें आपका नाम आया था, उसमें आपने पार्ट एकेडमिक फीस या जो भी वेरिफिकेशन है वो करवा रखा है, लेकिन आपने फर्दर सिलेक्ट करा हुआ है स्पॉट राउंड के लिए, तो भी आप उसमें स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है जी। अब स्पॉट राउंड में एक चीज़ और होती है, जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है, उसमें जो डाइट के प्रेफरेंसेस हैं वो भी भरवाए जाते हैं। जो बच्चों ने एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस पहले भरा हुआ है उसमें शायद वो लोग चेंजेस वगैरह करवाते हैं, या मर्जी होती है कि आपको करना होगा, या ये भी हो सकता है कि ज़रूरी है भाई उसको करना। जब आप स्पॉट राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करोगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन से मेरा मतलब है कि इसी में लॉग इन करके वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएंगे स्पॉट राउंड के। जब आप उसको करोगे तो हो सकता है डाइट के प्रेफरेंस को भी चेंज करने का ऑप्शन आए, क्योंकि जो भी स्पॉट राउंड है उसके लिए वैकेंट सीट्स की लिस्ट आती है, तो उस वैकेंट सीट्स के हिसाब से जाहिर सी बात है बच्चे अपना जो प्रेफरेंस है उसमें चेंजेस करना चाहेंगे। तो उसके रिगार्डिंग भी हम इतना कहेंगे कि शेड्यूल आएगा, लॉगिन प्रोसेस में लॉगिन होगा तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी कि प्रेफरेंस चेंज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बाकी आप लोग अभी इंतज़ार करें, मैंने आपको बता दिया कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, और एक्सपेक्टेड डेट जो है वो 7 जुलाई के बाद से ही आएगा स्पॉट राउंड का। तो जब आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ऑलराइट, फिलहाल आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।